अगर ये लोग वेज खाना ही खाते हैं तो फिर इनके फादर के ये गूगल रिव्यूज कहाँ से आए? और अभिनव भी खुद ओपनली बोल रहा है कि इनकी मम्मी इनके लिए चिकन बनाती थी। नहीं खाती मेरे लिए चिकन बनाती है। इंडिया में जब तक धर्म के नाम पर धंधा होता रहेगा ना, तब तक ये लोग हमें यही सिखाते रहेंगे कि और सभी चीजें मोह माया है, लेकिन खुद एयरपोर्ट के ऊपर 3 लाख रुपए के बैग लेके घूमते हैं। इंडिया में धर्मो मार्केट के अंदर न्यू बाबा लॉन्च हुए हैं, जिनकी एज 8 से 9 साल के बीच में है, जिनका नाम है अभिनव बाबा। अभिनव अरोड़ा। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दिया था। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। गजब टूबीबाज आदमी। इनकी एज के बच्चे लॉलीपॉप चूसते हैं और ये एनर्जी के लगाकर जोर जोर से रोता है। खुद को वो कृष्ण का बड़ा भक्त मानता है और इसने अपने इंटरव्यू में ये तक कहा है कि श्री कृष्ण उनके साथ स्कूल जाते हैं स्टडी करने के लिए। भगवान के लिए इतना इंटरेस्ट रखना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर उनके फादर उनकी ये भक्ति के बीच में अपना धंधा घुसेड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2021 के आसपास, जहाँ पर अभिनव को स्कूल में कोई जानता तक नहीं था। भक्ति और धर्म की आड़ में उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर लाखों से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं, जो कि उनकी एक तरीके से ऑडियंस या फिर भक्त बन चुके हैं। लेकिन इसकी बैक स्टोरी कुछ अलग ही है। इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट हुए कुछ दिन हो चुके हैं, जहाँ पर अभिनव आचार्य भद्राचार्य के कार्यक्रम में गया था। वहाँ पर जोर जोर से गा रहा था। उस समय पर आचार्य जी ने स्टार्टिंग में कह दिया कि भैया इसको स्टेज से नीचे उतार दो। उसके बाद एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि ये बच्चा मूर्ख है। ये इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। बच्चा भी 8-9 साल का है, जिसे दुनिया के बारे में पता नहीं, वो छोड़ दो खुद के बारे में पता नहीं है। उससे ये सारी चीजें करवाई जा रही है। अभिनव भगवान का कोई भी अवतार तो है नहीं कि जन्म से ही वेद मंत्र अब चीजें वो सीख के आया, ऐसा तो है नहीं। जब भी कोई इंटरव्यू और के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर अभिनव को मालूम नहीं होता है, या फिर वो एक ही चीज रिपीट करने लगता है, उस समय पर उसके घर में से जो व्यक्ति वहाँ पर होता है ना, वो सारी चीजें मैनेज कर लेता है। इसलिए इसके अकाउंट पे जितने भी वीडियोस रील्स आती है, वो सारी चीजें ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होती है, प्लान्ड होती है, जिसको मैनेज किया जाता है उनके माता पिता के द्वारा। और उसके फादर जो कि बिजनेसमैन है, बुक के ऑथर है, स्पीकर रह चुके हैं, वो बंदा क्यों ही अपने 8-9 साल के बच्चे को धर्म के बारे में इतना ज्यादा सिखाना चाहेगा? और ऐसा सिर्फ मैं अकेला नहीं, कई सारे लोग ये चीज को बोल रहे हैं। आज के दिन पर ये ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर ऐसे आचार्य बाबा का पूरा वर्ल्ड बन चुका है, जहाँ पर हर एक दिन ऐसे न्यू बाबा लॉन्च होते रहते हैं, जिनकी स्पीच में से लोग कुछ सीखते तो नहीं है, उल्टा उसमें मीम बना देते हैं। बिस्कुट का बिस्कुट कर दिया। हमारे जो अपने समय के आचार्य थे, वाल्मीकि जी ले लो, व्यास जी, तुलसीदास जी, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से हमारी लाइफ में कुछ चेंज लाने की कोशिश की, इसलिए हम उनको आज भी याद रखते हैं। और आज के टाइम पे ये लोग नॉनसेंस स्टोरी मेकर बन चुके हैं। के जो स्थान होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। कहते हैं, ऐसी मान्यता मैंने बचपन से सुनी है कि पृथ्वी माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। और ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास अच्छे गुरु बचे ही नहीं है, जैसे मुरारी बापू है, उमेश भाई ओझा है, जिन्होंने अपनी कथाओं के द्वारा कई सारे लोगों के जीवन को चेंज किया है। कथाओं के अंदर हमें रियल ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर सकता है। और आज के टाइम पे ये गुरु कुछ अलग ही स्टोरी बनाते जा रहे हैं, जिसका कहीं और होता है और कहीं और होता है। और उन्हीं जैसे लोगों के कारण जो अच्छे गुरु है, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। और अब कई सारे लोग ये चीज को समझ भी रहे हैं, इसलिए ऐसे गुरु की स्पीचेस में से कई सारे मीम भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, आज के टाइम पे इनके पास लाखों में ऑडियंस है, के कारण ये लोग अपनी वैल्यू खुद से ही इंक्रीज कर लेते हैं। कथाओं के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, म्यूजिक कंपनीज के साथ खुद के म्यूजिक लॉन्च करते हैं, और उसी के साथ ही ये लोगों की खुद की मार्केटिंग टीम भी होती है, और अपनी चीजें अपने भक्तगणों को ज्यादा प्राइस के अंदर भी सेल करते हैं। इतना उन लोगों के लिए कम था, इसलिए वो लोग इंडिया के कुछ कोनों के अंदर खुद के आश्रम भी चालू कर देते हैं। इसलिए
क्योंकि अभी ये लोग गुरुओं से ज्यादा बिजनेसमैन लगते हैं। दूसरे लोगों को मोह माया का ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद एयरपोर्ट के ऊपर 3 लाख के बैग लेके घूमते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है कि लोगों को उल्लू समझा जा रहा है। ये इनका बिजनेस तो चलता ही रहेगा। हम अभिनव की स्टोरी पे वापस आते हैं। इन लोगों का स्टार्टिंग से ही प्लान होता है कि ये चीज को इस समय पे इम्प्लीमेंट करना है। वैसे ही अभिनव का ही है। आधार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अभिनव के पास अभी उतना ज्ञान नहीं है स्पीड पढ़ने के लिए। अभिनव वो ज्ञान अपने गुरु के पास से कर लेगा। उस समय पर अभिनव भी करना स्टार्ट कर देगा। इससे ये साबित हो गया कि इनका प्लान भी अभी से ही बन चुका है कि अभिनव क्या करने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप खुद ही सोचो, जो बंदा खुद से ही चिकन खाता है, वही बंदा दूसरों को वो ज्ञान दे रहा है कि तुम्हें वेज ही खाना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। और उसमें उनके फादर, जिन्होंने कोई नॉनवेज रेस्टोरेंट को छोड़ा नहीं है रेटिंग देने के लिए। आप खुद ये गूगल के रिव्यूज देख लो। यहाँ पर आप नॉनवेज खा रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब भगवान के नाम के ऊपर लोगों को उल्लू बना रहे हो, वो प्रॉब्लम ये चीज की है। आज के टाइम पे अभिनव के पेरेंट्स को भक्ति का नाटक हो रहा है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके ये उन्हीं के लिए एक इश्यू बन के आएगा। साइकोलॉजिस्ट आशीष जी कहते हैं कि 8-9 साल में जो इन्फ्लुएंस उन लोगों को मिलता है, वो इन्फ्लुएंस आगे जाके उनकी लाइफ के लिए डेंजरस भी हो सकता है। इससे होगा ये कि उसका माइंड अगले कुछ ही सालों के अंदर अडल्ट बन जाएगा, जो कि उसके लिए एक इश्यू बन जाएगा, जो कि 1960s की एक मूवी के अंदर प्रॉपरली दिखाया गया है, जिसका नाम है देवी, जहाँ पर असुर उसकी यंग बहू को स्वर्ग की देवी मानती है। स्टार्टिंग में सारी चीजें स्मूथ थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज हुई तब उसको ये सारे इश्यूज आने लगे। और अंत में जब उसकी मृत्यु आई ना, उस समय पर उसने उसके पति को ऐसा कहा था कि मैं कोई स्वर्ग से आई हुई भी नहीं हूँ। और मैं आप सबको भी ये चीज जरूर से कहूंगा कि अगर कोई 8-9 साल की एज का है और अभिनव के वीडियोस देखता है, या फिर अभिनव जैसे और भी कई क्रिएटर्स के वीडियोस देखता है, तो उसको अभी से ही बंद करवा दो। एक्सेसिव भक्ति आपके बच्चों की हेल्थ को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है उसको ये इफेक्ट करेगा। भगवान अगर आप उनके मंदिर में भी एक बार जाओगे ना, तब भी वो खुश हो जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपकी भक्ति के रील के ऊपर कितने व्यूज, लाइक्स या फिर कमेंट आए हैं। उनको ये सब नहीं चाहिए। और ये सब स्टोरी मेकर्स जो कि सोशल मीडिया पर ऐसा कहते हैं कि हम सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन उनसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप एक बार हमारे जो पुराने ग्रंथ है उनको एक बार जाके चेक कर लो। वहाँ पर हमारे धर्म के अंदर चोखे शब्दों के अंदर लिखा है कि धर्म का प्रचार करने के लिए आपको माइक के सामने जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको ये जो सोशल मीडिया उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी आध्यात्म की बात एक व्यक्ति को भी अच्छे से सिखा दोगे ना, तब भी वो सारी चीजें अच्छे से दूसरे लोगों के अंदर में भी आ जाएगी। उसके लिए आपको सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। ये जो खुद से चीजें स्टार्ट होंगी ना, उस समय पर देखना कि हमारा धर्म एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। फिर इनका बिजनेस तो चलता ही रहेगा जब तक हम लोग इन लोगों को ऑनलाइन देखते रहेंगे और कई लोग इनकी बातों को मानते रहेंगे। बाकी आपका क्या मानना है ये स्टोरी मेकर्स के ऊपर, अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखते जाना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। तो मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।